इस प्लेनेट पर ढेरों विशालकाय जानवरों का आना जाना हुआ। कई बड़े जीव लाखों सालों तक इस धरती पर राज करते रहे। डायनासोर से लेकर टाइटेनोबोआ जैसे बड़े आकार के जानवरों का यहाँ बसेरा हुआ करता था, जो अपने अपने समय के ताकतवर और जानलेवा क्रिएचर्स माने जाते हैं। पर क्या आपने गॉडजिला के कारनामों के बारे में सुना है? पहाड़ों जैसा एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। क्या होगा अगर गॉडजिला जैसे क्रिएचर का मुकाबला टाइटेनोबोआ के साथ हो? किसकी होगी जीत और कौन किस पर भारी पड़ेगा? ये जानने के लिए होश उड़ाने वाले इस अमेजिंग वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। टाइटेनोबोआ। लाखों साल पहले इस धरती पर इकलौता राज करने वाला जीव कोई और नहीं बल्कि टाइटेनोबोआ ही था। दरअसल इसके आकार की वजह से इसे दुनिया का किंग माना जाता था, जो कि डायनासोर के खत्म होने के बाद अस्तित्व में आया था। धरती पर सांप की ऐसी प्रजाति आपने शायद ही देखी होगी, क्योंकि ये उस दौर का सबसे बड़ा और ताकतवर क्रिएचर था। बताया जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले जब इस धरती के डायनासोर्स की विदाई हो रही थी, उस दौर में एक और विशाल और खूंखार जीव कदम रख रहा था। बोआ फैमिली से बिलोंग करने वाला ये सांप जहाँ से भी गुजरता, आसपास का पूरा माहौल कांप उठता था। हालांकि ये सांप आकार में बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन इनमें जहर नहीं पाया जाता था, यानी कि आज के एनाकोंडा की तरह होता था। लेकिन एक बात साफ कर दे कि भले ही एनाकोंडा और टाइटेनोबोआ सांप की ही एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन दोनों में काफी अंतर है। इस बात का अंदाजा आपको टाइटेनोबोआ के बारे में जानकर ही हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि वाकई में टाइटेनोबोआ के सामने एनाकोंडा की कोई हैसियत नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि हर बाप का एक बाप होता है, ऐसा ही कुछ टाइटेनोबोआ के साथ भी हुआ। भले ही टाइटेनोबोआ डायनासोर्स को धूल चटाने की कैपेसिटी रखता हो, लेकिन जब इसका सामना दानव रूपी गॉडजिला से होगा तो क्या होगा? ये जानने के लिए गॉडजिला के बारे में जानना बेहद जरूरी है। गॉडजिला। पहाड़ जैसे शरीर वाला ये मॉन्स्टर किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी है। दुनिया में इससे बड़े साइज के जीव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालांकि ये जीव भी एक कल्पना ही है। ये क्रिएचर कितना कुछ कर सकता है, इस बात का अंदाजा फिल्मों में इसके कारनामे देख आपको लग ही गया होगा। गगनचुम्बी इमारतों से भी ऊंचा ये जानवर दानव को भी फेल कर सकता है। जरा सोचिए, करीब 400 फीट लंबाई वाला ये जीव कितना विशाल और खतरनाक हो सकता है। वही इसके वजन का हिसाब लगाना भी मुश्किल काम माना जाता है। ऐसे में इस मॉन्स्टर से पंगा लेने और जीत दर्ज करने का अनुमान भी किसी कल्पना जैसा ही है। गॉडजिला के शरीर पर पाया जाने वाला ये नुकीला शेप इसे जितना बदसूरत बनाता है, उतना ही खतरनाक भी। साथ ही अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, जिससे बच पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इन्हीं कारणों से इस क्रिएचर को अजय माना जाता है, यानी कि इसे हराने का सपना देखना भी एक सपना ही है। लेकिन ऐसे दानव का मुकाबला अगर दुनिया के सबसे बड़े सांप टाइटेनोबोआ से हो तो क्या होगा? आखिर इस दैत्य से टाइटेनोबोआ कैसे भिड़ेगा? इन दोनों के बीच होने वाला घमासान कितना दमदार होगा? टाइटेनोबोआ एक कोल्ड ब्लडेड स्नेक था, जो कि वार्म प्लेसेस में रहना पसंद करता था, यानी कि धरती का गर्म इलाका इसके लिए सूटेबल हैबिटेट हुआ करता था। लेकिन टाइटेनोबोआ के लिए एक बात अच्छी थी कि ये पानी और जमीन दोनों जगहों में रह सकता था। वही गॉडजिला के लिए हैबिटेट का कोई फैक्टर नहीं होता, ये कहीं भी सरवाइव करने के लिए केपेबल होते हैं। लेकिन कई वजहों से ये ज्यादातर समय समुद्र में ही रहा करता है, क्योंकि जमीन पर इसके लिए तबाही मचाना बाएं हाथ का खेल है। बोआ फैमिली का ये सांप अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मूल निवासी माना जाता था, जो अमेज़न के जंगलों में पाया जाता था। टाइटेनोबोआ की सबसे बड़ी खासियत उसका आकार थी। ये सांप इतने बड़े हुआ करते थे कि उस समय इसे टक्कर देने वाला कोई दूसरा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि टाइटेनोबोआ के बाद इस धरती पर आज तक ऐसा विशालकाय सांप दोबारा दिखा ही नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबिया में मौजूद सेरेजोन फॉर्मेशन की खदान में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को टाइटेनोबोआ के फॉसिल्स हाथ लगे, जिसकी मदद से टाइटेनोबोआ के बारे में कई सारी जानकारियां जुटाई गई। बताया गया कि जब यह विशालकाय सांप इस धरती पर रेंगते थे तो करीब 43 फीट तक लंबे हुआ करते थे। इसकी तुलना अगर एनाकोंडा से की जाए तो लगभग डबल लंबाई वाले हुआ करते थे। इतना ही नहीं, ये बहुत बड़े और भारी भी हुआ करते थे, जिसके रेंगने से जंगल में दूसरे जानवरों के लिए नए रास्ते तैयार हो जाते थे, क्योंकि इनके वजनी शरीर से आसपास के सारे पेड़ पौधे मिट्टी में मिल जाते थे। दरअसल 1000 किलो से भी ज्यादा वजन वाले ये जीव ज्यादातर पानी में ही रहते थे, क्योंकि पानी या कीचड़ में इन्हें मूव करने में आसानी होती थी। यानी उस दौर में आतंक का दूसरा नाम टाइटेनोबोआ हुआ करता था, जो अपने अखाड़े का अकेला पहलवान था। लेकिन टाइटेनोबोआ के लिए गॉडजिला से कंपटीशन इतना आसान नहीं होने वाला। गॉडजिला की स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर आवर बताई जाती है,
वही टाइटेनोबोआ की स्पीड करीब 70 किलोमीटर पर आवर। ऐसे में टाइटेनोबोआ के लिए ये मुकाबला जितना डरावना है उतना ही मुश्किल भरा भी। गॉडजिला टाइटेनोबोआ से साइज में भी लगभग 10 गुना बड़ा है। ऐसे में टाइटेनोबोआ गॉडजिला के सामने कहीं नहीं टिकता। फिर भी जीत हार का फैसला करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि टाइटेनोबोआ क्या कर सकता है। टाइटेनोबोआ हंटिंग टेक्निक। वैसे तो जनरली सांपों के लिए लिजर्ड, रोडेंट, एम्फीबियंस और बर्ड ही भोजन के साधन है, लेकिन टाइटेनोबोआ के लिए ऐसा कोई दायरा नहीं होता था। यानी कि टाइटेनोबोआ जो भी खाना चाहे खा सकता था। इसीलिए इसकी हंटिंग टेक्निक्स भी काफी अनोखी होती थी। बड़े साइज के कारण इसे ज्यादा मात्रा में भोजन की भी जरूरत पड़ती थी। ऐसे में ये अपने शरीर के अकॉर्डिंग ही शिकार ढूंढ लेता था और उसे अपनी डाइट का हिस्सा बना लेता था। इसके लिए ये घुसपैठिए की तरह हमला करने में माहिर था। दरअसल बड़े घने जंगल हो या फिर कीचड़ वाला दलदली इलाका, ये अपने आप को पूरी तरह कैमोफ्लेज कर रखता था। फिर जैसे ही मौका मिलता ये शिकार पर झपट्टा मार देता। इस काम में इसका ताकतवर शरीर ही सबसे बड़ा हथियार होता था, जिससे ये अपने शिकार पर हमला कर उसे मरोड़ कर रख देता था और शिकार पूरी तरह बेजान हो जाया करता था। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये क्रोकोडाइल जैसे जानवर को भी अपना शिकार बना लेता था। तो क्या इस खूबी के साथ टाइटेनोबोआ गॉडजिला का मुकाबला कर पाएगा? क्योंकि किसी भी लड़ाई में मैटर करता है जो जीव जितना बड़ा होगा उसके लिए जीत उतनी ही पक्की होती जाती है। इसी के साथ ये भारी भरकम जीव पानी में जमीन के मुकाबले कहीं ज्यादा स्पीड से मूव करने के लिए जाना जाता था, क्योंकि जमीन पर इसके लिए पड़ने वाली रुकावटें इसकी गति को धीमी कर देती थी। इसीलिए ये पानी में सरवाइव करने वाले जीवों में से एक था और बेहद खास मौके पर ही पानी से बाहर आता था। Who will win? तो दोनों क्रिएचर्स के बारे में पूरी जानकारी मिलने के बाद ये कहना आसान हो गया होगा कि टाइटेनोबोआ गॉडजिला के सामने दूध पीता बच्चा है, जिसे गॉडजिला आसानी से हरा सकता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों जीव इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि टाइटेनोबोआ एक एक्सटिंक्ट स्नेक है जो लाखों साल पहले ही इस धरती से लुप्त हो चुका है। वही गॉडजिला एक फिक्शनल क्रिएचर है जिसे जापान के फिल्म मेकर्स पहली बार दुनिया के सामने लाए थे। इस फिल्म के बाद से गॉडजिला का कैरेक्टर लोगों के जहन में घर कर गया। तो आपको बता दे कि यूं तो इन दोनों में कभी फाइट पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर फाइट होती भी है तो टाइटेनोबोआ गॉडजिला का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि गॉडजिला इतने विशाल आकार का है कि इसे कंट्रोल कर पाना टाइटेनोबोआ के बस के बाहर है। यानी कि टाइटेनोबोआ चाहकर भी गॉडजिला की बॉडी के सिर्फ एक ही हिस्से पर कब्जा कर पाएगा। दरअसल जहां टाइटेनोबोआ सिर्फ 5 मंजिला मकान के बराबर लंबाई का होता है, वही गॉडजिला दुनिया की ऊंची ऊंची इमारतों को पार कर जाता है। साथ ही गॉडजिला के पत्थर जैसे शरीर पर ना तो कोई वार काम कर सकता है और ना ही ये उसे निकल सकता है। यानी अगर टाइटेनोबोआ इस दानव को अपनी कुंडली में कैद करना भी चाहे तो ये टाइटेनोबोआ के लिए ही मुश्किलें बढ़ाएगा, क्योंकि गॉडजिला की पीठ पर ये नुकीले पत्थर जैसी आकृति टाइटेनोबोआ को घायल कर सकती है। इसके अलावा टाइटेनोबोआ के पास गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ का भी कोई तोड़ नहीं है। गॉडजिला जब चाहे अपनी एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करके टाइटेनोबोआ को राख में तब्दील कर सकता है। यानी इस वॉर में टाइटेनोबोआ की एक तरफा हार होगी। क्या अभी भी आपको टाइटेनोबोआ की जीत की कोई उम्मीद लगती है? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।